हेलो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट वीक के करंट अफेयर के बारे में। राजस्थान करंट अफेयर के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक का आयोजन 23 जून से होगा। अब है राजस्थान में 23 जून से राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। 130 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। खेलों का शुभारंभ है 23 जून 2023 से होगा। शीघ्र ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसका आयोजन पिछले साल किया गया था और इस बार है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में है ये खेल। 23 जून से शुरुआत इसकी होगी। पिछली बार 20 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त से राज्य में जोधपुर की लूणी पंचायत समिति के पाल गांव से है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुरुआत की थी और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका समापन हुआ था। इसका शुभंकर है वो है शेरू है और ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी खो खो महिला वर्ग में खेला जाएगा और शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग में। टेनिस क्रिकेट है ये खेला जाएगा। उसके बाद में फुटबॉल है, उसके बाद में वॉलीबॉल है, ये 6 खेल है और इसके बाद रस्साकशी महिला वर्ग के खेल क्षेत्र में हो गए। शहरी क्षेत्र में कबड्डी है, बास्केटबॉल है, टेनिस बॉल क्रिकेट है और खो खो है महिला वर्ग के लिए। फुटबॉल पुरुष वर्ग, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स 100, 200, 400 मीटर खेलों में प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। अब सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षार्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। किसी भी भर्ती में अब है वन टाइम, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया फीस लगी, उसके बाद में कोई भी परीक्षार्थी की फीस नहीं लगेगी। राजस्थान में युवाओं को राजकीय नौकरियों में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। इस फीस प्रणाली से आवेदक सभी परीक्षार्थियों में बैठ सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बार निर्धारित फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुल्क नहीं लगेगा। राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के तथा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 700 रुपये तथा शेष अन्य श्रेणी के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। ये शुल्क सिर्फ एक बार लगेगा और उसके बाद ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उदयपुर की 3 प्रमुख झीलों पर जल गुणवत्ता मापने के यंत्र लगेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में झीलों के लिए मशहूर शहर उदयपुर, लेक सिटी की पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर, ये 3 जिले हैं। पिछोला झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झीलों को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने विशेष योजना बनाई। इन जिलों के पानी का गुणवत्ता की लगातार जांच और मॉनिटरिंग के लिए उपकरण स्थापित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर श्री ताराचंद मीणा के अनुसार शहर में वायु गुणवत्ता की स्थिति दर्शाने के लिए लगे उपकरणों की तरह झीलों के पानी की गुणवत्ता का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा। इस 3 झीलों का है पिछोला झील, फतेह सागर और उदय सागर झील को इसकी गुणवत्ता मापने के लिए यंत्र लगेंगे इस पर। जयपुर में सांस्कृतिक कला गतिविधियों का नया केंद्र स्थापित होगा। नई दिल्ली की इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तैयार हुआ है। ये जयपुर में सांस्कृतिक कला गतिविधियों का जो नया केंद्र है बनकर तैयार हो गया है। राजस्थान प्रदेश में दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल, ये ध्यान रखना, दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल
सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर प्रदेश की राजधानी जयपुर के झालाना क्षेत्र में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया गया। सेंटर जल्द ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, व्यापारिक, अकादमिक कार्यक्रमों तथा उच्च स्तरीय बैठकों, सेमिनार एवं सम्मेलनों के आयोजन स्थल के रूप में विख्यात होगा। तो वेरी इम्पोर्टेंट है। आंगनवाड़ियों में बच्चों को 2 यूनिफॉर्म और प्लेट में गर्म पोषाहार दिया जाएगा। राज्य के 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण कपड़े की 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर सिलेंडर और बर्तन भी दिए जाएंगे ताकि बच्चों के लिए गर्म पोषाहार तैयार किया जा सके। साथ ही बच्चों को पोषाहार परोसने के लिए एक प्लेट और एक चम्मच भी दिया जाएगा और साथ में एक पानी का जग भी दिया जाएगा। मारवाड़ युवा महोत्सव जोधपुर में आयोजित। जोधपुर संभाग स्तरीय आयोजन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार की युवा मामले एवं खेल विभाग के तहत राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से, ये युवा बोर्ड की ओर से, ठीक है, राजस्थान युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में 2 दिवसीय मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 18 और 19 अप्रैल को शेखावटी युवा महोत्सव सीकर जिले के साथ इसकी शुरुआत की गई थी 18 और 19 अप्रैल को। और अब है इसका अगला आयोजन है, ये जोधपुर में होगा मारवाड़ युवा महोत्सव के नाम से। और उसके बाद में आगे है मेवाड़ युवा महोत्सव है, ये आयोजित होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राज हेल्थ पोर्टल का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नवनिर्मित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को नए डॉक्टरों के शपथ ग्रहण समारोह में राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया गया। ये पोर्टल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ई ऑफिस के रूप में काम करेगा। कृषक उपहार योजना ऑनलाइन लॉटरी में कोटा निवासी को प्रथम पुरस्कार मिला है। ये किसान को राजस्थान सरकार की कृषि विपणन विभाग ने कृषक उपहार योजना, ये याद रखना, कृषक उपहार योजना, ये उसके तहत है बुधवार को राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इसमें कोटा खंड की भवानी मंडी के किसान प्रदीप को 2.50 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया गया। 2,50,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार है, इसको दिया गया। प्रशासन गांव के संग अभियान है, वो 24 अप्रैल से शुरू होगा राजस्थान में। राज्य सरकार द्वारा आम जन को राहत देने के लिए एक बार फिर से प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश की सभी 11,286 ग्राम पंचायतों में 2 दिवसीय शिविर लगेंगे। यानी हर पंचायत में 2 दिवसीय शिविर लगेंगे। इस दौरान महंगाई राहत कैंप का अभियान भी 24 अप्रैल से शुरू होगा। यानी इसके साथ ही साथ है महंगाई राहत कैंप भी इसके साथ शुरू होगा प्रशासन गांव के संग। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2023 जयपुर के ज्वार कला केंद्र में 10 दिवसीय आयोजन 28 अप्रैल से 7 मई तक होगा। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2023 का आयोजन 28 अप्रैल से 7 मई तक ज्वार कला केंद्र, ये आयोजित कहाँ पर होगा, याद रखना दोस्तों, ज्वार कला केंद्र जयपुर में आयोजित होगा। विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू की गई है। जयपुर में राष्ट्रीय आरोग्य मेला शुरू हुआ, ये अलग है। राज्य सरकार की निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने गुरुवार को राष्ट्रीय आरोग्य मेले के शुभारंभ समारोह में बताया कि आयुष पद्धति के प्रति लोगों में रुझान बढ़ाएं और ये एलोपैथी के मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। तो इसका आयोजन है, राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन है जयपुर में, ये शुरुआत हुई है इसकी।
पुलिस में 500 मोबाइल यूनिट गठित होगी। पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर जिस तरह से एम्बुलेंस सेवा है उसी तरह से 500 नई पुलिस मोबाइल यूनिट गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पुलिस मोबाइल यूनिट को अभी कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा और मोबाइल पुलिस सेवा को डायल 100 या 112 से जोड़ा जाएगा, यानी इसके लिए नंबर होंगे 100 या 112। मोबाइल यूनिट के लिए सर्विस मॉडल पर 500 वाहन लिए जाएंगे या 500 वाहन लिया जाना प्रस्तावित है। किसी भी स्थिति में पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए 100 अथवा 112 नंबर पर फ़ोन कर मोबाइल पुलिस ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगी और प्रत्येक यूनिट में एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल होंगे, यानी ये 500 की यूनिट बनेगी। जिस प्रकार से एम्बुलेंस सर्विस है उसी तरह से ये बनेगी और इस यूनिट में है एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल होंगे और तत्काल सुविधा के लिए ज़रूरतमंदों के ये पास पहुंचेगी। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार 23 से 24 अप्रैल तक जयपुर में होगा आयोजित। क्या है द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार, आइए जानते हैं। 56 देशों के 280 से अधिक ऑपरेटर सहित 8 राज्यों की पर्यटन बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रैवल्स बाज़ार की 12वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक किया जाएगा। मत्स्य विभाग का योजना पोर्टल शुरू। राज्य की मत्स्य विभाग ने योजना को पारदर्शी तरीके से त्वरित लाभ देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कृषि पंत भवन में राज्य मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। तो ये एक पोर्टल को याद रखना है, मत्स्य विभाग का पोर्टल है राज्य मत्स्य योजना पोर्टल का शुभारंभ। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी अवधि है 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना की शुरुआत है वो 2021 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है जो इसकी शुरुआत है 2021 में हुई थी। इस योजना के माध्यम से जो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को 50,000 तक का ऋण दिया जाता है और वो भी ये पूरी तरह से ब्याज मुक्त होता है। ए.जे. मसीह यानी इसका पूरा नाम है ऑगस्टन जॉर्ज मसीह हो गए राजस्थान के 41वें न्यायाधीश। राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह हो गए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी सिफारिश की है। जस्टिस मसीह फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं। उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में सीजे पद पर नियुक्ति के लिए सूटेबल पाया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल के सुप्रीम कोर्ट जज बनाने जाने के बाद से राजस्थान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का पद रिक्त चल रहा है। तो उसके स्थान पर राजस्थान में 41वें मुख्य न्यायाधीश है वो ऑगस्टन जॉर्ज मसीह होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मुख्यमंत्री ने कास्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट पुस्तक का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप की पुस्तक, इसका नाम है कास्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट पुस्तक का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो याद रखना ये पुस्तक है कास्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट। प्रदेश में आईपीएल की तर्ज पर होगी आरपीएल। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर राजस्थान में आईपीएल की तर्ज पर अब राजस्थान प्रीमियम लीग करवाने की अनुमति मांगी है। सूत्रों के अनुसार आरसीए ने राजस्थान प्रीमियर लीग के आयोजन का पूरा ब्यौरा तैयार कर दिया गया और ये आरसीए के अध्यक्ष है वो है वैभव गहलोत हैं। तो इस प्रकार अब राजस्थान में आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल आयोजित होंगे।
मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा है इस प्रकार है, जो 2023 में दिए जाएंगे। राव सिया पुरस्कार है वो अश्विनी वैष्णव को दिया जाएगा। ये अश्विनी वैष्णव है, रेल मंत्री हैं, इनको ये राव सिया पुरस्कार दिया जाएगा। और राव जोधा पुरस्कार है वो किशन सिंह जसोल को। और कोमल कोठारी मारवाड़ रत्न पुरस्कार है वो है कालूनाथ कालबेलिया को दिया जाएगा। कालबेलिया एक है राजस्थान में एक जाति है जो है नाचने गाने का काम करती हैं, तो इसके लिए कालूनाथ कालबेलिया को है मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप हो गया आयोजित, हर जरूरतमंद तक सीधे पहुंचेगा 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। यानी महंगाई राहत कैंप जो 24 अप्रैल से राजस्थान जो है